न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। अयोध्या लता मंगेशकर चौक पर बड़ा हादसा। पुर्तगाल के बाद अब स्लोवाकिया पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी नेताओं को हाईकमान का सख्त मैसेज। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। अयोध्या लता मंगेशकर चौक पर बड़ा हादसा। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर देर रात में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुर्गागंज माझा की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया। नया घाट चौकी के पास लगे कई बैरियरों को तोड़ते हुए डंपर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस हादसे में न सिर्फ बैरियर तहस-नहस हो गए बल्कि सड़क किनारे की पटरी और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची अयोध्या कोतवाली पुलिस, CO आशुतोष तिवारी और कोतवाल मनोज शर्मा के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि जो JCB मशीनों की मदद डंपर को हटाया जा रहा है। कोतवाल मनोज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना करने वाले डंपर को कब्जे में ले लिया गया है और सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। पुर्तगाल के बाद अब स्लोवाकिया पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में आज स्लोवाकिया पहुंची। वह स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। पुर्तगाल की राजकीय यात्रा खत्म करने के बाद राष्ट्रपति वियना पहुंची और आधी रात को सड़क मार्ग से स्लोवाक की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंची। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगी और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। आखिरी बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने 29 साल पहले स्लोवाकिया का दौरा किया था। द्रौपदी मुर्मू सेंट्रल यूरोपीय देश का दौरा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति बन गई। राष्ट्रपति पुर्तगाल की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के समापन के बाद यहां पहुंचे, जिसके दौरान उन्होंने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की, जिससे दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय जुड़ाव की मजबूत गति को आगे बढ़ाया जा सके। बीजेपी नेताओं को हाईकमान का सख्त मैसेज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित मुद्दों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जाता है। साथ ही साथ पार्टी के नेताओं के बयानों के चलते उसके लिए काउंटर करना आसान नहीं होता। अब आलाकमान ने पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है। BR अम्बेडकर सम्मान अभियान की राष्ट्रीय कार्यशाला में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में संगठन महासचिव BL संतोष ने कहा कि पार्टी के नेता इन मुद्दों पर विवादित बयान न दे, अनावश्यक बयानबाजी से बचे और पार्टी लाइन के अनुसार ही अपनी बात रखें। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान बदलने वाले बयानों के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी को यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनावी नुकसान हुआ था। अनिल हेगड़े, लल्लू सिंह और ज्योति मिर्धा के बयानों से विपक्ष को मौका मिल गया था, जिसके बाद बीजेपी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही थी। हर रैली में संविधान से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की बात आम जन तक पहुंच गई, लेकिन पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।